मेरा नाम नीरज है। जब बहुत छोटा था ना, हम लोग आपस में मजाक करते थे कि मैरिज 3 टाइप की होती है। पहली अरेंज मैरिज, दूसरी लव मैरिज और तीसरी भाग मैरिज। लव और अरेंज तो आप जानते ही हो यार। तीसरी बता दो। तीसरी वो होती है जिसमें लड़का और लड़की भाग के शादी करते हैं, ऑब्वियसली। और आज मैं आपको अपनी भाग मैरिज के बारे में बताता हूँ। तो सुबह सुबह की बात थी। उस दिन मंदिर में घंटे बहुत जोरों से बज रहे थे। मैं छत पे था, तभी तभी उठा था। मेरे घर पे ना सिगरेट दारू पीना एकदम क्राइम है, इसलिए सिगरेट में ईंटों के बीच में छुपा के रखता था। अब 2 सुट्टे मार ही रहा था कि सामने वाले घर में क्या देखा, एक लड़की बड़ी प्यारी सी थी। और मैंने उसे देखा तो अपनी सिगरेट तुरंत छुपा ली पीछे। रोशनी नाम था उसका। वो मेरे बगल वाले घर पे ही रहती थी। वहाँ कपड़े सुखाने, कभी हल्दी मिर्ची सुखाने, कभी बड़ी बनाने आया करती थी। बस अभी अभी शिफ्ट हुई थी वो। एकदम एग्जैक्टली याद है मुझे वो दिन। उस दिन उसने ना पीला सूट और छोटी छोटी गोल्डन वालियां पहनी हुई थी। उसे देख के जैसे होता है ना कि दिल में गिटार से बजने लगते हैं भाई। उससे मुझसे आंखें नहीं मिलाई, पर थोड़ा सा मेरी तरफ देखा था। जो सिगरेट छुपाई हुई थी ना मैंने पीछे, मेरा ध्यान नहीं था, साला हाथी में जल गई। अगले दिन से मैंने सुंदरकांड पढ़ना शुरू कर दिया। पूजा की, घंटी बजाई, अगरबत्ती लगाई, भगवान से प्रार्थना की कि मेरी इस लड़की से बात करा दे यार। रोशनी के इंतजार में मैं रोज छत पे जाने लगा। कूदने वाली रस्सी, डंबल और थेराबैंड वगैरह मेरे कमरे में ही रखे थे, मैंने छत पर रख दिए थे। एक्सरसाइज करने का बहाना भी तो चाहिए रहता ना। 1-2 बार तो उसके पापा आ गए थे यार छत पे। मुझे लगा अब मेरी लग गई, पापा गए तो मैं उठा। इतने में जैसे फिल्मों में नहीं होता, उसकी चुन्नी उड़ के मेरी छत पे आ गई यार। उसने मुझे वापस लौटाने के लिए बोला। मैं गया और मैंने लौटा दी। उसने थैंक यू बोला और चली गई। रोज ऐसे ही छत पे मिलकर बातें शुरू हो गई। वो मुझसे 1 साल जूनियर थी। मुझे स्टडी के लिए पास वाले शहर जाना पड़ा। अब जब भी मैं कॉलेज से लौट के अपने शहर आता था वीकेंड पे, तब हम मिलने लगे। दिन में सब नोटिस करते थे तो हम धीरे धीरे रात के टाइम पे मिलने लगे, ताकि किसी को शक ना हो। मुझे याद है उसने मुझसे क्या कहा था। उसने बोला मैं आपको भैया कहती थी। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा यार ऐसे तो हर लड़की से मैंने भी दीदी दीदी करके ही बात करी है ना, ऐसे तो कोई किसी से प्यार ही नहीं कर पाएगा। खैर उसकी बात भी सही थी, क्योंकि सबके सामने जब हम बात करते थे तो उसे नाम से पुकारने की बजाय भैया ही तो बोलना पड़ता था। एक दिन सडनली रोशनी की मम्मी ने मुझे बुलाया। मैं थोड़ा डर गया सही बताऊं कि उनको कुछ पता तो नहीं चल गया। वहाँ लिविंग रूम में अंकल भी बैठे थे यार। जो हुआ वो मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था। रोशनी ने भी उसी शहर में एडमिशन ले लिया जहाँ मेरा कॉलेज था, और अंकल ये चाह रहे थे कि मैं शहर जाके रोशनी का एडमिशन हॉस्टल में करा दूं और उसके कॉलेज की जो भी फॉर्मेलिटीज वगैरह हैं वो भी पूरी कर दूं, क्योंकि अंकल को कुछ काम था, वो रोशनी के साथ जा नहीं सकते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम चले जाओ रोशनी के साथ। भाई मेरे लिए तो ये सोने पे सुहागा था। रोशनी भी पीछे खड़ी हंस रही थी। उसने सामान पैक किया और मेरे साथ बस में बैठ के चल दी। उसने वो सारे कपड़े रख लिए जो उसने खरीदे तो थे पर पहन नहीं पाई थी। मैंने उसको जिस हॉस्टल में कमरा दिलाया था ना, गेस व्हाट, वो भी मेरे पड़ोस में ही था। उसकी छत भी मेरी बिल्डिंग की छत से ऐसी जुड़ी थी कि हम दोनों एक दूसरे की छत पे जा सकते थे। हम फिर छत से छत मिलने लगे। 1-2 बार हम लोगों के वार्डन को शक हुआ, पर वो हमें कभी रंगे हाथ नहीं पकड़ पाया। 5 दिन अपने अपने हॉस्टल में रहते और वीकेंड पे साथ ही वापस आ जाते। सब अच्छा चल रहा था, जैसा हम दोनों ने प्लान किया था ना, सब कुछ वैसा ही था। फिर पता नहीं जैसा होता है हमेशा, अचानक ही वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। हम लोगों के रिलेशनशिप के बारे में हमारे दोस्तों को पता था। मेरे सर्कल के दोस्त मुझसे कहने लगे कि मुझे रोशनी से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसके पापा के साथ एक बुरी हिस्ट्री जुड़ी हुई थी। उन्हें एक फर्जी केस में फंसा दिया गया था। दोस्त बोल रहे थे कि इसमें रोशनी का भी नाम आने वाला है, इसलिए दोस्तों ने सजेस्ट किया कि रोशनी से शादी करके उसे लेके कहीं भाग जाऊं। हम दोनों के घर वाले बहुत लिबरल थे। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। हमारे घर वालों ने ऑब्वियसली एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर हमने बात की तो वो मान गए कि हमें भाग जाना चाहिए। जेलों की कंडीशन वैसे भी बड़ी भयंकर है और लड़कियों के लिए तो माहौल
कई बार सोचता हूँ कि हम क्या ऐसा करते कि हमारी फैमिलीज को प्रॉब्लम ना झेलनी पड़ती। आसपास की आंटियां हम लोग के घर आकर गॉसिप करने लगी थी यार कि देखो, हाय हाय, हमारे यहाँ के लड़के को कहाँ अपने चक्कर में फंसा लिया। कोई वजह रही होगी, तभी तो कोई और लड़का नहीं मिला। लोग तो होते ही ऐसे हैं। फर्जी केस की वजह से कुछ दिन में रोशन के घर वालों को घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जाने लगा। किसी ने अफवाह उड़ा दी कि ये लोग भाग रहे हैं, पता नहीं कौन था। रोशनी ने भी बताया कि उसकी तरफ भी ऐसे ही नफरत भरी बातें चल रही हैं। रिश्तेदार अजीब अजीब से मैसेज कर रहे थे, बात फैलती जा रही थी, केस दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा था। फिर हमें पता चला कि रोशनी के पापा कुछ पॉलिटिशियंस के साथ इन्वॉल्व थे और उसी में कहीं ना कहीं फंस गए। इसलिए लोकल पॉलिटिशियंस भी हमारे घर आए। सबको पता था कि केस फर्जी है, मगर दोनों तरफ के पॉलिटिशियंस चाह रहे थे कि हम उनमें से किसी एक की साइड लें, तभी वो हमारी मदद करेंगे। कुछ न्यूज वाले भी आए, वे उकसा कर चाह रहे थे कि हमारे मुंह से कुछ भी गलत या कुछ भी अजीब निकल जाए और उन्हें ब्रेकिंग न्यूज मिल जाए। इसलिए हम कुछ दिन हॉस्टल छोड़कर बाहर घूमने निकल गए। आसपास जब ऐसा हो रहा था ना तो लग रहा था कि जैसे पूरी दुनिया ही ऐसी हो गई है। मेरे दोस्त कहने लगे कि मैं बीच में ना पड़ूं। सच में लग रहा था कि हमने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये सब हुआ तो मैंने इमिग्रेशन वाली वेबसाइट देखना शुरू भी कर दिया था। मैंने देखा कि कौन सा देश सबसे अच्छा है जहाँ पे आप सबसे ज्यादा आजादी के साथ अपनी लाइफ जी सको। सबसे पहले तो कनाडा का ही ऑप्शन आता है ना इंडिया में, पर मैंने फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे भी देखा। फिर हम दोनों ने फैसला किया और फिनिश लैंग्वेज सीखी, आइल्स के एग्जाम निकाले और ग्रेजुएशन के बाद यहाँ फिनलैंड आ गए। हमारी बस एक ही इच्छा थी कि हमारी वजह से हमारी फैमिलीज को बस कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम यहाँ आ गए तो एटलीस्ट वहाँ शांति है ना, और एटलीस्ट रोशनी के नाम पे अंकल आंटी को परेशान नहीं किया जा रहा है। पर फिनलैंड की भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ बहुत बेहतर है। यहाँ लोगों के लिए लॉ एंड जस्टिस और पुलिस सिस्टम बाकी कंट्रीज से काफी बेहतर है। 3 साल लग गए हैं इस फर्जी केस से निपटने में। आखिर में अंकल को बाइज्जत बरी कर ही दिया। तब जाके उनके घर में पुलिस का रोज रोज आना जाना खत्म हुआ। अब हम लोग जब सक्सेसफुल हो जाएंगे ना, अपना करियर सेटल कर लेंगे, हम तभी अपने देश वापस जाएंगे। हम बस वेट कर रहे हैं कि ये सब जल्दी से हो। मम्मी पापा को हम बहुत मिस करते हैं। और एक चीज रियलाइज हुई कि जितनी मोहब्बत हम एक दूसरे से करते हैं ना, उतनी ही अपनी कंट्री और अपनी फैमिली से। खैर, आज रोशनी ने बटर चिकन बनाया बहुत दिनों बाद। मैं जाता हूँ, बाय।